जो सोती मेरी घर आवे, अरे बाकी लला एक हुई जावे, अरे मेरा अंगना होई गुलजार, सैया दूसरो ब्याह रचइयो। पिया अगर घर में सोते आ जाएगी तो मैं बाकी बड़ी बहन ना है, मैं तो बाकी दासी बन जाऊंगी, उसके बच्चों को खिलाऊंगी। लेकिन महाराज आप शादी कर लो। लेकिन सुनीति जब ज्यादा हट पड़ गई तो महाराज उत्तानपाद ने किंचित देश के रहने वाले राजा वीरवाहन की बिटिया और सुरुचि के साथ में विवाह संपन्न हुआ है इनका। दूसरा, और उस पत्नी का नाम क्या था? सुरुचि। और पहली वाली का क्या था? सुनीत। सुनीत यानी सुत माने अच्छा और नीत माने विचार, जाके अच्छे विचार हुए उसे कहते हैं सुनीत। और सुरुचि जो अपनी रुचि में मस्त रहती हो, जो अपने आप में मस्त रहती हो, उसे कहते हैं सुरुचि। अब तो भैया राजा उत्तानपाद दूसरी शादी करके और आंगन में लेके आए और महल के नजदीक जैसे डोला रानी का आ गया, महाराज ने बांदी को आदेश दे दिया कि जाओ बड़ी रानी को ले आना, स्वागत सम्मान करेंगे। तो जो ही मालूम पड़ी रानी सुनीति को मेरी बहन आई गई, तो स्वागत सम्मान के लिए जल का लोटा, पूजा की थाली, आरती की थाली दे करके बांदी को भेज दिया कि जा मेरी बहन आई है छोटी, उसे लेकर के और आंगन में लाना। बांदी चली और बांदी ने जा करके महारानी से कहा, छोटी रानी आइए, अवध नगर में आपका स्वागत है, बड़ी रानी सुनीति आपका इंतजार कर रही है, चलो महल में। और जो ही महाराज सुना कि बड़ी रानी चीख के कहने लगी, बांदी क्या कहा तूने? घर में सौत है? बड़ी रानी यानी महाराज की पहले भी शादी हो चुकी है? बोले हाँ हो चुकी है, बड़ी रानी पहले से मौजूद है तुम्हारी। तो बोला मेरे महाराज को, बोला मेरे राजा को, ऐसे नहीं रहूंगी, ऐसे नहीं रहूंगी, शादी होके आई हूं।